राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह फिर हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में अनुज वापस आने वाला है और उसने अनुपमा के दिल की धड़कन और परेशानी दोनों बढ़ा दी है। बेचारी ये सोचकर परेशान हो रही है कि सामना होगा तो कैसा होगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही की वजह से अभीर घर जाने की जिद करेगा और मंजरी को लगेगा कि अक्षरा ने उसके दिमाग में कुछ भर दिया है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई और विराट दोनों की जिंदगी खतरे में है। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी डिटेल, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं। अनुपमा को तो मानो खुशियों के पर लग गए हैं। अरे भाई, बचपन और जवानी दोनों का सपना जो पूरा हो रहा है। अब बचपन में मालती देवी जी से डांस सीखना था और जवानी में अमेरिका जाना था। अब बुढ़ापे में जाकर दोनों ही सपने सच हो रहे हैं। हालांकि उसकी खुशियां ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं हैं, क्योंकि बा उसे समर की शादी पर ध्यान रखने के लिए कहेगी। क्योंकि बा की सिर्फ और सिर्फ जबान चलती है, बेचारी के हाथ पैर कहाँ चल पाते हैं बुढ़ापे में। और तो और अनुज के आने की सूचना भी मिल जाएगी। अब देखना होगा कि अनुपमा क्या करने वाली है। होता ये है कि अनुपमा ने 3 साल का अमेरिका जाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और वो बहुत खुश है। मालती देवी भी कहती है कि तुम दोनों के पास 1 महीने का समय है, सो जो काम है निपटा लो, क्योंकि 1 महीने के बाद तुम गुरुकुल की हो जाओगी। अब अनुपमा और भैरवी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो पहली बार प्लेन में बैठकर अमेरिका जाने वाली है। जिसके बाद मालती देवी का शिष्य कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के पेपर लेकर पहुंच जाता है और भैरवी उससे सवाल करती है कि गुरु माँ हमेशा गुस्से में क्यों रहती है। वो बताता है कि मैं अनाथ था और गुरु माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं आज जो कुछ हूँ वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। वो बताता है कि गुरु माँ ऊपर से जितना भी सख्त हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल मोम की तरह हैं। अब बातें खत्म होने के बाद अनुपमा अपने घर पहुंचती है और सबको खुशखबरी दे देती है कि वो अमेरिका उड़ने जा रही है। अब ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा को लगता है कि अपने परिवार को छोड़कर जाना होगा। लेकिन कांताबेन कहती है कि इस सपने को पूरा करने के लिए तेरी आधी उम्र निकल गई और अब तू अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ अपने और अपने सपने के लिए जिएगी। वो कहती है कि अब आगे बढ़ना होगा और तैयारियां आज से ही शुरू करनी होगी। अब कांताबेन भी नहीं चाहती कि अनुपमा किसी पर भी निर्भर रहे। उधर बा अनुपमा को फ़ोन लगा देती है, उसे शाह परिवार बुला लेती है। अब बा अनुपमा से कहती है कि शादी में बस 1 महीना बाकी है और सारा का सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी, और समर तो तेरा बेटा है तो जिम्मेदारी भी तुझे ही लेनी पड़ेगी। अनुपमा उससे पहले कुछ कहे तभी समर आ जाता है और सिलेक्शन के बारे में पूछता है। अनुपमा बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और वो 3 साल के लिए अमेरिका जा रही है। अब ये सुनकर बा को छोड़कर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि जो सपना सालों पहले अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा। अब सभी लोग अनुपमा की खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन बा कहती है कि ये डांस करेगी या शादी की तैयारी। तभी अनुज का मैसेज भी आ जाता है कि वो समर और डिम्पी की शादी में शामिल होने के लिए आएगा, वो भी माया को लेकर। अब अनुपमा बेचारी परेशान है कि इतने टाइम बाद अनुज से वो सामना कैसे करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर, अभिमन्यु और मंजरी के पास टिकने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरोही ने उसके कान जो भर दिए हैं। लेकिन मंजरी को तो लग रहा है कि ये सब अक्षरा का किया धरा है, जबकि अभिनव पैसों के मामले में अभिमन्यु की बराबरी करने की कोशिश करता है, जिसे अक्षरा भाप जाती है। क्योंकि बिना घर आए गधों की तरह अभिनव तो कड़ी मेहनत कर रहा है। होता ये है कि अभीर बिरला हाउस पहुंचता है, जहां हमेशा की तरह मंजरी उस पर प्यार लुटाती है। वो अभीर से कहती है कि उसने उसके लिए अच्छे वाले लड्डू बनाए हैं, वो लेकर आती हूँ। इसके बाद अभीर आरोही को एक लेटर देता है जिसमें उसमें दिल बना होता है। वो कहता है कि रूही हमेशा डॉक्यूमेंट की फेवरेट रहेगी और वो उसकी जगह कभी नहीं लेगा। लेकिन आरोही कहती है कि रूही थोड़ा अलग है और वो नहीं चाहती कि उसके पॉपी किसी और के साथ समय बिताएं। अभीर को लगता है कि रूही की वजह से वो नाराज़ है। तभी मंजरी भी आ जाती है और उसे अपने हाथों से लड्डू खिलाती है। अभीर मन ही मन सोचता है कि उसकी एक ही तो बहन है और वो भी उसे नाराज नहीं कर सकता। उधर अक्षरा अभिमन्यु की क्लास लगा देती है। वो कहती है कि महंगे जूते दिलाकर अभीर का दिल जीतना चाहते हो, उसे ये बताना चाहते हो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और हमारे पास कुछ नहीं। अभिमन्यु कहता है कि मैंने जो किया है प्यार में किया है। अब अक्षरा कहती है कि अभीर वो बच्चा है जो गिफ्ट के पेपर को भी संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि वो किस परिवार से आता है, लेकिन तुम उसकी आदत बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभिमन्यु बेचारा अपनी गलती मान लेता है, लेकिन कहता है कि वो बेटे को अपना प्यार दिखाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। उधर अभीर घर जाने की जिद करता है, क्योंकि रूही अभीर से चिड़चिड़ी हो रखी है। वो अभीर की बातों को इग्नोर करती है, जवाब ही नहीं देती।
अब अबीर को रूही का व्यवहार बुरा लगता है, सो वो जल्दी से उसे घर छोड़ने की बात कहता है। अभिमन्यु और मंजरी कहते हैं कि अभी तो आया है तो इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अबीर कहता है कि नहीं, उसे बस अपने ही घर जाना है। अब मंजरी को लगता है कि अक्षरा ने अबीर के दिमाग में कुछ तो भरा है जिसकी वजह से अबीर घर जाने की जिद कर रहा है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि अक्षरा ऐसा नहीं कर सकती है, जिसके बाद अबीर खुद बता देता है कि आरोही ने उससे क्या कहा है। अब ये सच जानकर देखना होगा कि मंजरी आरोही से क्या बात करती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट और सई फिर एक टीम की तरह काम करने वाले हैं और ये देखकर सत्या को जलन होने वाली है। होता ये है कि कमिश्नर सर के सीने में रॉकेट बम है जो कभी भी फट सकता है, लेकिन अभी तक कमिश्नर सर की बेटी ने सीने पर हाथ रखकर बम को रोक रखा है। लेकिन बम की बात सुनकर बेचारी हाथ छोड़कर भाग जाती है, लेकिन उससे पहले ही सई सीने पर हाथ रख देती है। अब बम के ऊपर सई का हाथ है और सत्या और विराट दोनों की सांस अटक गई है। सत्या सई को डांटता है कि ये क्या किया। वो कहता है कि पहले ही मैं गिरजा को खो चुका हूँ, लेकिन अब तो मैं नहीं खोना चाहता। अब सत्या को भी सई के लिए कुछ कुछ महसूस होने लगा है, लेकिन विराट तभी टोक देता है और कहता है कि ये कोई हस्बैंड वाइफ खेलने का समय नहीं है। अब सभी लोग मिलकर कमिश्नर सर का ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि जो बम है ना वो बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की बिल्डिंग को भी चपेट में ले सकता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।